Welcome friends, my name is Amit Chaudhary and I am part of Career Planners talent team. So today we are going through one of the life-changing quotes and by one of the greatest philosophers, Rumi. Jalaluddin Rumi was a middle-aged philosopher and poet, and he said many things worth understanding, worth listening to. And once we will go through the entire quotations by Rumi, we will understand many word meanings. We will also understand some of the deep-rooted thoughts that actually have the capability to change our lives, right? So let's watch this video. Let the lover be disgraceful, crazy, absent-minded. Someone sober will worry about things going badly. Let the lover be. So he's trying to say, let the lover be disgraceful. मतलब एक जो लवर है, यहाँ जो लवर यूज़ किया जा रहा है वो ऑब्वियसली लवर एक बहुत उस टर्म में नहीं है जिसमें हम बोलते हैं कि वो ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट अ वैलेंटाइंस डे लवर, ही इज़ टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज़ पैशनेट अबाउट हिज एम, राइट? एक ऐसा इंसान जो अपने किसी आइडिया को प्यार करे, ही इज़ कॉल्ड लवर बाय रूमी. एंड ही सेइंग कि एक लवर जो है यानी जो किसी मंजिल को खोज रहा है, जो किसी आइडिया के तलाश में है, उसको डिसग्रेसफुल होना चाहिए. डिसग्रेसफुल का मतलब हुआ शेमफुल, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके अंदर जो डिसग्रेसफुल हो, जो शेमफुल हो, यानी जो स्कैंडलस हो, राइट? ये सारे साइनों हैं. स्कैंडलस, स्कैंडलस मतलब कि जो एकदम नॉर्मल से अलग हो, क्रेजी हो, वियर्ड हो, पागल हो, जो अपने जुनून अपने बात को लेकर पागल हो, एब्सेंट माइंडेड हो. जनरली आप देखेंगे ऐसे लोग जो किसी एक आइडिया में खोए हुए रहते हैं वो थोड़े से एब्सेंट माइंडेड हो सकते हैं, यानी कि वो बहुत बहुत चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं, नॉर्मल चीज़ों की. समवन सॉबर, कोई भी एक ऐसा इंसान जो सॉबर है यानी जो अपने सेंसेस में है, यानी कि जो लॉजिकल है, जो रैशनल है, जो तार्किक है, जो सॉबर है, जो बैलेंस्ड है, जो रैशनल है, ऐसा इंसान जनरली कोई बड़ा काम नहीं कर पाता है. ये ऐसे इंसान हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं कि अरे कुछ गलत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, लोग क्या कहेंगे. लेकिन अगर वी हैव टू बिकम अ पैशनेट पर्सन देन वी हैव टू बी कंप्लीटली क्रेजी. लेट द लवर बी, मतलब एक लवर, एक पैशनेट इंसान जैसा रहना चाहता है उसको वैसा ही रहने दिया जाए, तभी वो अपने आइडिया को फुलफिल कर पाएगा. तो राइट, ये पहला कोट हुआ. What you seek is seeking you. This is one of my favorite quotes. What you seek is seeking you. Seek का मतलब होता है सर्च करना. तो रूमी कहना चाह रहे हैं कि जिस चीज़ को तुम खोज रहे हो वही चीज़ तुम्हें भी खोज रही है. Why I am showing you these quotations? Because you can actually remember these quotations and use these quotations in your descriptive essays, in interviews, in GD, or in normal conversation. If you use these quotations, it will look very impressive. So Rumi is saying कि what you seek is seeking you. जिस चीज़ को तुम खोज रहे हो वो चीज़ तुम्हें भी खोज रही है. मतलब अगर हमारे अंदर किसी चीज़ को पाने की बहुत दृढ़ इच्छा है तो वो चीज़ भी हमारे पास आना चाहती है, वो भी हमारी तरफ बढ़ रही है. यानी अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा दें तो उस चीज़ के मिलने की प्रवृत्ति, संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि वो चीज़ भी आपकी तरफ तेजी से बढ़ते आ रही है. Let the lover be disgraceful, crazy, absent-minded. Someone sober will worry about things going badly. Let the lover be. What you seek is seeking you. Very little grows on jagged rock. Be ground.
be crumbled, so wildflowers will come up where you are. So what is saying कि जो जैगेड रॉक्स होते हैं, जो रफ रॉक्स होते हैं, ऐसे रॉक्स जो रफ होते हैं, उनमें कुछ नहीं उगता है, बहुत कम उगता है, वेरी लिटिल मतलब ना के बराबर उगता है। तो ग्राउंड बनो, जमीन की तरह बनो, क्रम्बल्ड बनो। क्रम्बल्ड का मतलब होता है ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। क्रम्बल्ड मतलब टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। तो अपने को टुकड़ों में तोड़ दो, राइट? ग्राउंड की तरह बनो, जमीन की तरह बनो, मिट्टी की तरह बनो, चट्टान की तरह मत बनो जिसमें कुछ उगता नहीं है। अगर तुम मिट्टी की तरह बनोगे, अगर अपने को तोड़ना सीख जाओगे, अगर अपने को जर्रे जर्रे में बिखेरना सीख जाओगे, वाइल्ड फ्लावर्स विल कम अप वेयर यू आर। तो जो जंगली फूल हैं वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम खुद से खुशबू से भर जाओगे, फर्टाइल हो जाओगे, तुम में फूल उगने लगेंगे। यहाँ फूल का मतलब है ऑप्टिमिज्म, आशा, नए आइडियाज आपके अंदर आएंगे अगर आप अपने को विनम्र बना लेंगे। Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. So your task, आपका टास्क ये नहीं है कि आप प्यार को खोजें, प्यार को हमें खोजना नहीं है, प्यार के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मियरली मतलब सिर्फ, ओनली हम लोगों को ये खोजना है कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी दीवार है, ऐसी बैरियर्स है जिसको हमें तोड़ना है, जो हमने प्यार के खिलाफ बना रखा है। हमारे अंदर कुछ ऐसे दीवार है जो हमने बना रखा है जो हमें प्यार करने से रोकता है। ऐसी क्या दीवार है? आप अगर प्यार को सही अर्थों में लेंगे तो हमारे अंदर वो दीवार मौजूद है। वो दीवार मौजूद है, हमारे अंदर कंसेप्शंस हैं कि इस तरह के लोग अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे लोग अच्छे नहीं होते हैं, इस जगह के लोग अच्छे नहीं होते हैं। और ये सारी दीवार है जिसके कारण हम लोगों से मिल नहीं पाते हैं, उनसे बातें तो करते हैं लेकिन उनसे जुड़ नहीं पाते हैं। तो अगर हम अपने अंदर के बैरियर्स को तोड़ दें, आप देखेंगे जैसे ही आपकी दोस्ती होती है एक ऐसे लड़के से जिसके बारे में पहले आप सोचते होंगे कि इस तरह के लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन वो आपका दोस्त बन जाता है तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप अपने अंदर का सारा विचार, सारा बैरियर तोड़ देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने अंदर के इन बैरियर्स को तोड़ें जो कि हमने बनाए। Why should I be unhappy? Every parcel of my being is in full bloom. He is saying कि मुझे अनहैप्पी क्यों होना चाहिए, मुझे उदास क्यों होना चाहिए। मेरे अंदर का एक एक टुकड़ा, हर पार्सल, हर कण जो मेरे अस्तित्व का है वो फुल ब्लूम में है। ब्लूम मतलब ब्लॉसम, मतलब वो फ्लोरिश कर रहा है, खिल रहा है। मेरे अंदर का जो फूल है वो पूरी तरीके से खिल रहा है, मेरे अंदर खुशी भरी हुई है, तो मैं उदास क्यों रहूं। Is in full bloom. Raise your words, not voice. It is rain that grows flowers, not thunder. रूमी सिंह कि अपनी शब्दों को उठाओ ना कि अपनी आवाज को। जोर से बोलने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आपके तर्क मजबूत हैं, अगर आप अपने वर्ड्स को रेज करेंगे, मतलब अपने लॉजिक को ऊपर उठाएंगे, तो लोग आपकी बात समझेंगे। क्योंकि जो फूल खिलते हैं वो बारिश से खिलते हैं, थंडर से नहीं। बादलों के गरजने से फूल नहीं खिलते हैं, बारिश से फूल खिलता है। यानी लोग अगर आपकी बात मानेंगे तो आपकी आवाज से नहीं मानेंगे, आपके शब्दों से मानेंगे। राइट? There is a candle in your heart, ready to be kindled. There is a void in your soul, ready to be filled. You feel it,
don't you? रूमी इज सेइंग कि आपके दिल में एक कैंडल है, एक लाइट का सोर्स है, रेडी टू बी किंडल्ड। किंडल ऐप का आपने नाम सुना होगा। किंडल एक बुक पढ़ने के लिए, ई बुक पढ़ने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। तो किंडल एक वर्ब के फॉर्म में भी यूज होता है, जिसका मतलब होता है इग्नाइटेड। तो हमारे अंदर एक प्रकाश पुंज है जो जलने के लिए बिल्कुल तैयार है, जो इन्फ्लेम्ड होने के लिए, रोशनी बिखरने के लिए तैयार है। देयर इज अ वॉइड इन योर सोल। तुम्हारी आत्मा में एक वॉइड है, एक खालीपन है, एक एम्प्टीनेस है, और हम लोग इसको भरना चाहते हैं। और देन ही आस्क यू, यू फील इट डोंट यू? क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता? क्या तुम्हें यह बेचैनी महसूस नहीं होती कि जो खालीपन है उसको हमें भरने की जरूरत है? राइट। सो ही इज प्राइमरली टॉकिंग अबाउट अ पैशन, जो कि एक शेर भी कहा गया है कि अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। तो अगर हमारे अंदर एक ड्रीम है, एक आग है, तो उसको जलाए रखना बहुत जरूरी है। Don't grieve. Anything you lose comes round in another form. Don't grieve. उदास मत हो। Don't lament. ग्रीव का साइनो, यानी हमें पछतावा नहीं करना है जिंदगी में, हमें लेमेंट नहीं करना है, हमें मौन नहीं करना है, हमें एगोनाइज नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है जिंदगी में जब विपत्तियां आएंगी। ऑल्दो ये बोलना आसान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यही एक तरीका है कि हमें वेल नहीं करना है। वेल भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पछताना, दुख मनाना। तो हमें दुख नहीं मनाना है। जो भी चीज हम खोते हैं वो दूसरे फॉर्म में वापस मिलता है। इससे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लाइन मैंने नहीं सुनी है। जिंदगी में जो भी चीजें हम लोग खोते हैं वो चीज कहीं ना कहीं दूसरे रूप में हमें वापस मिलता है। Your heart is the size of an ocean. Go find yourself in its hidden depths. तुम्हारा दिल एक समंदर के साइज का है। गो फाइंड योर सेल्फ इन द हिडन डेप्थ्स। और अगर तुम्हें अपने असली स्वरूप को खोजना है तो तुम्हें उस समंदर की गहराई में उतरना पड़ेगा। यहां पर गहराई में उतरने का मतलब है अपने बचपन में लौटना। आप देखेंगे कि एक इंसान की ज़्यादातर जो हैबिट्स होती हैं वो बचपन में फॉर्म हो जाती हैं, और हम उसी हैबिट को प्रोलॉन्ग करते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो समंदर है, इससे अगर हमें मोती खोजना होगा तो हमें इसके बिल्कुल अंदर जाना पड़ेगा, हमें अपने बचपन में लौटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारे दिल में ऐसी क्या चीज़ें, ऐसी क्या घटनाएं हुई, और वहीं पे हमारे फ्यूचर का सारा की निकलेगा। This is love. To fly toward a secret sky, to cause 100 veils to fall each moment. First to let go of life, finally to take a step without feet. So he is saying, he is defining love, right? Love की परिभाषा वो देने की कोशिश कर रहे हैं। To fly toward a secret sky. यहाँ टूवर्ड्स का भी यूज होता है, टूवर्ड भी होता है, दोनों सही है। हमें लव का मतलब है हमें एक अज्ञात सीक्रेट छुपे हुए आकाश की तरफ उड़ना है। टू कॉज 100 वेल्स टू फॉल ईच मोमेंट। एक ऐसा आसमान जहां सैकड़ों वेल मतलब होता है पर्दा, जहां सैकड़ों पर्दे गिर जाते हैं। इस वेल के लिए एक और शब्द आप याद कर सकते हैं, क्लॉक। क्लॉक भी एक तरह का पर्दा होता है जिससे किसी चीज को ढका जाता है, या आप श्राउड भी बोल सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें प्राइमरली कफन के लिए यूज होती हैं, यानी डेड बॉडी को ढांपने के लिए जो पर्दा यूज किया जाता है उसको श्राउड या क्लॉक बोलते हैं। वेल का मतलब किसी भी तरह का पर्दा या नकाब होता है।
तो जहां सारे पर्दे गिर जाएंगे, सारा सीक्रेट खत्म हो जाएगा। फर्स्ट टू लेट गो ऑफ लाइफ, पहले तो हमें जिंदगी से ही हाथ धो लेना है। मतलब जिंदगी की ज्यादा इतनी परवाह नहीं करनी है कि हम अपने एम को भूल जाए। मतलब अभी आपको पता होगा कि मशहूर शायर राहत इंदौरी मरे, इंतकाल हुआ, तो उनका भी एक बहुत फेमस शेर है कि लोग इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं, मोड़ मोड़ पे संभलते क्यों हैं। तो वही वाली बात बोलने की कोशिश है कि इतना ज़्यादा हमें डरना नहीं है। फाइनली टू टेक अ स्टेप विदाउट फीट, हमें एक कदम उठाना है जो कि पैरों के बिना है, इरादों वाली छलांग, यानी कि हमारे पैर ना हो तब भी हमें मानना है कि हम वो कर सकते हैं। माने फिजिकल कैपेबिलिटी के ना होने के बावजूद, असंभव लगने के बावजूद भी ऐसे ड्रीम्स देखना छोड़ना नहीं चाहिए। Ignore those that make you fearful and sad, that degrade you back towards disease and death. उन लोगों को इग्नोर कर दो, रिजेक्ट कर दो, ध्यान मत दो जो लोग तुमको डराते हैं या तुम्हें दुखी करते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो नेगेटिव पीपल होते हैं, वो हमारे दोस्त होते हैं, कभी हमारे रिलेटिव होते हैं, कभी ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं। हम उनसे निकल नहीं पाते हैं, लेकिन उन नेगेटिव लोगों से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फियरफुल और सैड तुमको बता रहे हैं लोग, बार बार तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, या तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं, या तुम्हें दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, ये तुम्हें डिग्रेड कर रहे हैं, तुम्हें अपने स्थिति से, अपनी जगह से नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, और तुम एक्चुअली डिजीज और डेथ की तरफ चले जाओगे, बीमारी और मृत्यु के तरफ। इसलिए इन लोगों से निकलना या छुटकारा पाना ज़रूरी होता है। These pains you feel are messengers. Listen to them. Such a beautiful line. जो दर्द तुम फील करते हो जिंदगी में, किसी भी तरह की निराशा का दर्द हो, वो एक मैसेंजर है, वो एक संदेश लेकर आया है तुम्हारे लिए। लिसन टू देम। अगर आप अपने पेन को, अपने दुखों को ध्यान से सुनेंगे तो उनसे आपको ऐसी लर्निंग मिलेगी जो आगे की जिंदगी में खुशियां ला सकती है। Take someone who doesn't keep score, who's not looking to be richer or afraid of losing, who has not the slightest interest even in his own personality. So he is trying to define who is a free person. हमारे वेदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, कहानियों में, पुराणों में, लेजेंड्स में लिखा गया है कि कुछ ऐसे साधु, सन्यासी, प्रॉफिट होते हैं जो फ्री होते हैं, उनको फ्री कहा जाता है। तो फ्री कैसे बनते हैं, क्या कारण है? टेक समवन हु डजंट कीप स्कोर। कीप स्कोर का मतलब होता है हिसाब रखना। ऐसे लोग जो हिसाब ना रखें, हु इज नॉट लुकिंग टू बी रिचर, जो सिर्फ अमीर होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और अफ्रेड ऑफ लूजिंग, इन्हें खोने का डर नहीं है। ऐसे ही लोग रिस्क ले पाते हैं, ऐसे ही लोग दूसरों के लिए लड़ पाते हैं, क्योंकि इनका अपना खो सकता है, लेकिन फिर भी हु हैज नॉट द स्लाइटेस्ट इंटरेस्ट इवन इन हिज ओन पर्सनैलिटी। ऐसे लोग जिन्हें अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व में भी बहुत इंटरेस्ट नहीं है। अब कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो हमेशा अपने व्यक्तित्व को बढ़िया साबित करने की कोशिश करेंगे कि हम बेटर हैं, और आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने को बेटर साबित करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि कभी कभी एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि वो बेवकूफ़ है। ऐसे लोगों को ही फ्री बोला जाता है, क्योंकि ये किसी बेकार के चीजों के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। Free. Sell your cleverness and buy bewilderment. Again a very beautiful line. Sell your cleverness. अपनी चालाकी को बेच दो। जिस चालाकी पे हम लोग फक्र करते हैं कि मुझे इतना आता है, उसको बेच दो, और उसके जगह खरीद सको तो बेविल्डरमेंट खरीद लो। क्या खरीदेंगे? चालाकी को बेचकर हम क्या खरीदेंगे? चालाकी को बेचकर हम कंफ्यूजन खरीदेंगे। देखो रूमी क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो जिंदगी में हमेशा कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, लेकिन रूमी बोल रहे हैं कि कंफ्यूज रहो। कभी कभी कंफ्यूजन रहना भी सही है।
क्योंकि अगर तुम कंफ्यूज नहीं होगे तो तुम्हारे सामने जो भी गलत चीज आएगी तुम उसको सही मान लोगे। एक बार तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आएगा तब तो तुम क्वेश्चन पूछोगे और तब तो तुम सच को डिस्कवर करने की कोशिश करोगे। तो कभी कभी हम लोगों को अपनी समझदारी को बेचकर कंफ्यूजन या परप्लेक्सिटी को खरीद लेना चाहिए। परप्लेक्सिटी मतलब क्या करूं। कभी कभी जब हम लोग कंफ्यूज होते हैं, हम लोग अपने दिमाग इसको आप बिफर्डलमेंट भी बोल सकते हैं, सब साइनो है, यू है ये। यानी जब हम एक्चुअली कंफ्यूज होते हैं, जब हम मडल होते हैं, इसको मडल भी बोला जा सकता है, तब हम लोग सही रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। You were born with wings. Why prefer to crawl through life? तुम पंखों के साथ पैदा हुए हो तो जिंदगी में घिसटना क्यों चाहते हो, क्रॉल क्यों करना चाहते हो? हम बहुत बार रेंगते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब पंख हैं तो उड़े क्यों नहीं? Start a huge, foolish project like Noah. It makes absolutely no difference what people think of you. According to Bible, Noah was the person who got the first responsibility to save humanity. He prepared a sort of boat and he protected people. तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बारे में है। कहने की कोशिश रूमी कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करो जो एकदम बेवकूफ़ लगे, जो लगे कि कभी पूरा नहीं हो सकता है। जैसे नोहा पूरी मानवता को बचाना चाहते थे कुछ लोगों के थ्रू, लेकिन उन्होंने कर दिखाया जैसा बाइबल बताता है। तो इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में तब तक सही नहीं सोचेंगे जब तक तुम वहां पहुंच नहीं जाओगे। तो फिर रास्ते में उनके बारे में सोचने से क्या फायदा? Seek the wisdom that will untie your knot. Seek the path that demands your whole being. ऐसा ज्ञान, ऐसा विजडम खोजो, ऐसा नॉलेज खोजो जो तुम्हारे सारे अंदर के नॉट को यानी गुत्थियों को यानी बंधनों को खोल दे। एक ऐसा रास्ता खोजो जो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को डिमांड करे, मतलब उसमें अपने को पूरा झोंकना पड़े, तुम्हें खुद को समर्पित करना पड़े। वैसा रास्ता हमें खोजना पड़ेगा। I want to sing like the birds sing, not worrying about who hears or what they think. मैं एक परिंदे की तरह गाना चाहता हूं और ये नहीं सोचना चाहता कि कौन मेरी आवाज सुन रहा है और कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। The wound is the place where the light enters you. This quotation I really love. वुंड यानी कि जख्म यानी कि घाव ही एक ऐसी जगह होती है जहां से तुम्हारे अंदर लाइट घुसता है, यानी विजडम घुसता है। यानी कि कोई जख्म, कोई परेशानी, कोई चोट, कोई विफलता ही वो मार्ग होता है, वो रास्ता होता है जहां से तुम ज्ञान की प्राप्ति करते हो। Set your life on fire. Seek those who fan your flames. अपने जिंदगी को आग के हवाले करो। आग का मतलब यहाँ पैशन है, आग में कूदना नहीं है। अपनी जिंदगी को आग के हवाले करो और उन लोगों को खोजो जो एक्चुअली पंखा करते हैं, यानी तुम्हारी आग को और भड़काते हैं। Yesterday, I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. कल मैं समझदार था, दुनिया बदलना चाहता था। आज मैं परिपक्व हूं, मैच्योर्ड हूं, मेरे अंदर विजडम आ चुका है, ज्ञान आ चुका है। अब मैं सिर्फ खुद को बदलना चाहता हूं। दुनिया को मैं नहीं बदल सकता, मैं जान गया हूं। खुद को बदलूंगा तभी कुछ हो पाएगा। You have to keep breaking your heart until it opens.
अपने दिल को तब तक तोड़ते रहना जरूरी है जब तक यह खुल ना जाए, यानी कि तब तक तुम्हें चोट खाने के लिए तैयार होना चाहिए जब तक कि तुम्हारे अंदर लोगों को स्वीकार करने की समझ ना आ जाए। Goodbyes are only for those who love with their eyes, because for those who love with heart and soul, there is no such thing as separation. गुड बाय अक्सर वही लोग कहते हैं जो अपनी आंखों से प्यार करते हैं, यानी जिनकी पूरी ख्वाहिश फिजिकल होती है या जो सिर्फ वस्तुओं को चाहते हैं, क्योंकि जो लोग हार्ट से प्यार करते हैं या सोल से प्यार करते हैं उनके लिए सेपरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और यही कारण है कि बहुत लोग जो अपने जगह, अपने देश, अपने लोगों से दूर रहते हैं फिर भी अपने फैमिली, अपने देश, अपने ज़मीन से कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर हम अभी अपने मंजिल से दूर हैं फिर भी हमें अपने मंजिल से उतना ही प्यार रखना पड़ेगा। Wherever you are and whatever you do, be in love. जहां भी तुम हो और जो भी कुछ तुम कर रहे हो, बी इन लव, प्यार में रहो। प्यार में रहो का मतलब पैशन में रहो, उस पूरे पैशन के साथ करो। जैसे एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि आर यू अ हार्ड वर्कर, मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने पूछा यू मस्ट बी अ स्मार्ट वर्कर, आई सेड नो। तो वो बिल्कुल, मैं BIT मिश्रा के इंटरव्यू में गया था स्टूडेंट लाइफ में, जो मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आई सेड कि आई एम नॉट अ हार्ड वर्कर, आई एम नॉट अ स्मार्ट वर्कर, एंड देन आई रिप्लाइड आई वर्क विथ लव। मैं वही चीज़ें करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, बाकी चीज़ों में करता ही नहीं हूँ। मैं सोया रहूँगा, काम नहीं करूँगा, लेकिन काम वही करूँगा जो मुझे पसंद है। सो ही इज ट्राइंग टू से द सेम थिंग। Why do you stay in prison when the door is so wide open? पिंजड़े में क्यों बैठे हो जबकि दरवाज़ा खुला हुआ है? आप देखेंगे जो परिंदे कैद में रहते हैं उनको कैद की इतनी आदत हो जाती है कि वो बाहर ही नहीं निकलते हैं, पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया जाए। कफस में रहते रहते कफस से उल्फत हो गई, तोड़ लेता हूँ पंखों को जो खुद ही उगाते हैं। कफस मतलब कैद। परिंदे कैद में रहते हुए कैद से प्यार करने लगते हैं और दरवाज़ा खोल भी दो फिर भी वो उड़ते नहीं है। तो हमारी हालत भी वैसी हो गई है, पिंजरे का दरवाज़ा खुला है, हम क्यों कैद में हैं? तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं और भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के कोट्स लाऊंगा, बुद्धा, कन्फ्यूशियस, अरिस्टोटल, सॉक्रेट। मेरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और कितना पसंद आया है आप कमेंट में लिखकर बताएं ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा मेहनत कर सकूं वीडियो। थैंक यू। फिर